वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरा अर्रहमान आयत 60 और 61 देखेंगे हम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। हल क्या जज़ा बदला है एहसान का सिवाय एहसान के। फ़बी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। तो साथ कौन सी नेमतों के अपने रब की तुम दोनों झुटलाओगे। क्या बात हो रही है? बात ये हो रही है कि जो अच्छा करेगा वो अच्छा पाएगा। बात ये हो रही है कि कुछ कर कर आओगे तो कुछ मिलेगा, कुछ नहीं कर कर आओगे तो कुछ भी नहीं मिलेगा। देखिए, दुनिया के लिए भी ये उसूल है ना, तो आखिरत के लिए फिर हमने इस उसूल को क्यों नहीं समझा हुआ है। आज हम क्यों इतनी गफलत का शिकार हैं कि अजानें होती रहती हैं और हमें नमाज का होश नहीं होता और हम ये समझते हैं हम जन्नत में जाएंगे या कब्र में हमारे साथ कोई मामला नहीं किया जाएगा। अगर आज ये मामला है, हमने सोच रखा है कि आज हम किसी का भी दिल दुखा देते हैं, अपनी ज़बान चलाकर उसे तकलीफ दे देते हैं, तो वो आखिरत में हमारा गिरबान नहीं पकड़ेगा, हमसे हमारी नेकियां नहीं लेगा। दुनिया में अगर उसे मौका मिले तो क्या वो यही रवैया करेगा? नहीं करेगा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमा रहे हैं कि हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। जन्नतों का तस्करा है। पीछे देखिए साबुल यमीन की जन्नतें, आगे आएंगी मुकर्रबीन की जन्नतें। इन दो जन्नतों के दरमियान ये आयत एक आती है, हल जज़ाउल इहसान इल्लल इहसान। तो बीच में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या बता रहे हैं कि एहसान के दर्जे पर जीना है। कुछ करोगे कुछ मिलेगा। अब इस एहसान में दोनों चीजें आती हैं। एक तो ये दूसरों पर जो एहसान करता है। एहसान क्या होता है? एहसान होता है हक से बढ़कर देना। मिसाल के तौर पर हमने कहीं से सेब खरीदे या कोई और चीज, किसी रेडी वाले से हम कोई फ्रूट खरीदते हैं या किसी रिक्शे वाले के साथ बैठे हैं हम, अब किराया बन गया है 200 रुपये, आप उसको 220 रुपये दे दें, ये एहसान है। या किसी केले वाले से केले खरीदे, 200 रुपये के केले बनते हैं, आप उसको 210 220 दे दें, ये एहसान है। एहसान क्या होता है? हक से बढ़कर देना। अब ये एहसान तो हो गया डेली मामलात में। अब दूसरा एक एहसान की बड़ी इंपॉर्टेंट जो तफसीर हमें मिलती है हदीस जिब्रील से, जिसे उम्मुल हदीस भी कहा जाता है। इसमें 4 सवाल थे जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पूछे थे। तो उसमें एक सवाल ये भी था कि एहसान क्या है। मतलब हज़रत जिब्राइल आते हैं और फिर वो सहाबा कराम के सामने ही ये सारा वाक़या हो रहा है। तो सहाबा कराम रज़ियल्लाहु ताला अन्हुम को तालीम देने के लिए हज़रत जिब्राइल अमीन इंसानी शक्ल में आते हैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कुछ सवाल करते हैं। तो उसमें इस्लाम की भी सवाल है, ईमान का भी सवाल है, उसमें एक सवाल एहसान का भी है। तो जब उन्होंने पूछा कि एहसान क्या है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अल्लाह की बंदगी करो, उसकी इबादत करो। अब क्या थी डिटेल कि उसके लिए भाग दौड़ करो, जो या उसके लिए जो मेहनत मुशक्क़त कर रहे हो वो है। तो ये अल्लाह के दीन के लिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए, इसमें नमाज भी शामिल है, इबादत भी शामिल है, जो जो काम हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं सब इसमें शामिल हो जाते हैं। तो जब उसके लिए तुम भाग दौड़ करो, मेहनत करो, तो इस कैफियत के साथ करो कि गोया तुम उसे देख रहे हो, या अगर ये कैफियत नहीं होती तो कम से कम ये कैफियत जरूर हो कि वो हमें देख रहा है। ये एहसान होता है, ये इबादत में एहसान कहलाता है। तो जब नमाज के लिए मुसल्ले पर खड़े हो तो ये कैफियत हो कि कम से कम मैं अल्लाह को देख रही हूँ। और ये कैफियत नहीं आती तो कम से कम ये तो कि अल्लाह हमें देख रहे हैं। तो ये एहसान है इबादत में। तो दुनिया में देखिए, दुनिया भी कमाने के लिए एक छोटा सा उसूल है कि दुनिया भी कमाने के लिए जब ज़्यादा कमानी हो तो आप क्या करते हैं? एफर्ट्स करते हैं ना। और मैं तो कहती हूँ दुनिया कम भी कमानी हो तब भी एफर्ट करनी पड़ती है। 2 किलो वजन अगर जिस्म पे से उतारना हो ना तो उसके लिए दौड़ना पड़ता है, खाना भी छोड़ना पड़ता है। ऐसे ही है ना, पसीना बहाना पड़ता है। तो फिर हमने आखिरत के लिए क्यों नहीं ये उसूल रखे हुए कि इतनी कोशिश करें। यकीन जाने हम दुनिया के लिए जितनी कोशिश करते हैं ना, हम आखिरत के लिए नहीं करते। किचन में खड़े खड़े कितने पैर सूज जाते हैं। हम दावतें कर रहे हैं और खा रहे हैं और दूसरों को भी बुला रहे हैं, तो किचन में खड़े खड़े क्या हाल हो जाता है, कितनी मेहनत करते हैं। स्पेशल सफाइयाँ होती हैं, स्पेशल कुकिंग होती है, थक जाते हैं। तो मुझे नहीं लगता कि हम कभी इबादत में इतना थकते हैं। शायद रमज़ानों में कभी थक जाते हो, और अल्लाह के बहरहाल कुछ बंदे हैं ऐसे जो थकते होंगे, हमें नहीं पता उनके बारे में, लेकिन मेजॉरिटी का मामला तो यही है ना। तो इबादत भी एहसान के दर्जे पे के लगे और साथ साथ एक दूसरे के साथ मामला करते हुए भी एहसान। ये एहसान वाली आयत दोनों जन्नतों के बीच में आ रही है। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बड़ा इसमें हमें एक मैसेज दिया है। और यही एहसान वाली आयत आएगी सूरह मुल्क में, जहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है अल्लज़ी खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मौत और ज़िंदगी को पैदा ही इसीलिए किया। किस लिए? कि देखे, तुम्हें आजमाए कि तुम में से कौन अहसन अमल वाला है, कौन अच्छे अमल वाला है। वो अहसन अमल भी इसी एहसान के साथ जुड़े हैं। तो एहसान के साथ ही सारी चीज़ें जुड़े हैं। तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें मोहसिनीन में से बनाए। मोहसिनीन का दर्जा बहरहाल बुलंद है।
और बहुत बुलंद है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।